Very good morning to all of you. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor Balakrishna. Today I will discuss sitting arrangement. Sitting arrangement के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस एसएससी में आपका 1-2 क्वेश्चंस आता है और बैंकिंग में तो बहुत पूछता है। कम से कम समझिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर में आता है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है पहले उसका कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड फॉर्म और एक होता है ओपन फॉर्म। अभी क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म होता क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्लोज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा आपका मतलब जितने पर्सन्स हैं उसको क्या किया है किसी राउंड में, मतलब किसी क्लोज पाथ में रखा गया है। एक ऐसा डायग्राम या एक ऐसा पिक्चर जिसको जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उसको एक क्लोज सर्कल या फिर मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है या पेंटागन भी हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं क्लोज फॉर्म। 4 लोग हैं अराउंड टेबल बैठाया गया तो क्लोज फॉर्म, मतलब जो शेप जो पिक्चर बनेगा वो आपका पाथ जो बनेगा क्लोज्ड बनेगा। या हो सकता है कि आपका क्या रेक्टेंगल फॉर्म में बने, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप पेंटागन रहे, इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम क्लोज फॉर्म। ओपन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन है उसको हम अरेंज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, लीनियर हॉरिजॉन्टल में इसको अरेंज कर रहे हैं या फिर वर्टिकल में अरेंज कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं ओपन फॉर्म। तो ओपन फॉर्म और क्लोज फॉर्म दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। या जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल को बोलते हैं हम कॉलम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये क्लोज फॉर्म है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। इस क्लोज फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। ओपन फॉर्म को क्या बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, जो आपका लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड वाले को सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल या कॉलम वाले को बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट से भी आपके 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है और 1 क्वेश्चन इसमें से पूछता है। तो 2 क्वेश्चन जो आएगा, हर क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन इनसाइड इसके अंदर होते हैं। हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए, 5 गुणे 2 10 क्वेश्चन आपके सर्कुलर से हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन लीनियर से होगा जिसके 5 पार्ट होंगे। 5 क्वेश्चन ये तो 10 और 5 कितने होंगे 15। तो 15 क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर में पूछता है। तो मिनिमम 15 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम कितने होते हैं 20। 2 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं या फिर 2 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन इससे और 10 क्वेश्चन ये। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर का, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा भी। तो कैसे इसका कंसेप्ट है वो हम आपको बताते हैं। तो सर्कुलर पर हम बात करेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो होते हैं मेरे 3 तरह के होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है 3 तरह, बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा देखते हैं। अब हम लिखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब इसमें कैसे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक ये है, दूसरा टाइप का और तीसरा टाइप का। देखिए तीनों में कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन 4 है और उसको हमें क्या करना बैठाना है। अगर चारों का फेस जो बैठ रहे हैं, चारों का फेस अगर सेंटर की तरफ है तब किस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर नंबर ऑफ पर्सन जो 4 है वो क्या है, उसका सेंटर की तरफ फेस नहीं है, उल्टा बैठे हुए हैं, मतलब सेंटर के ठीक अपोजिट में बैठे हैं, ऐसे हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो अरेंजमेंट है कुछ क्या कर रहा है सेंटर की तरफ है और कुछ क्या है बाहर है, मतलब ये बाहर है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। मतलब कुछ किसी का चेहरा क्या होगा सेंटर की तरफ होगा और कुछ का क्या होगा बाहर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट में है
कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं बार बार दिखेगा और उसका मतलब क्या होता है पहले वो हम आपको समझा देते हैं। तो ये आपको सर्कुलर में समझाया कि 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो सब पर्सन का चेहरा क्या होगा सेंटर की तरफ होगा, या फिर सेंटर के बाहर होगा सबका, या कुछ का सेंटर की तरफ होगा और कुछ क्या होगा अपोजिट में होगा। तो इसमें 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट में ज्यादातर यूज होता है, उसका मतलब क्या होता है पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड है जैसे बिटवीन, बिटवीन है मतलब क्या बीच में, इसका मतलब क्या होता है बीच में। दूसरा है इसमें इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर जिसको बोलते हैं क्या पड़ोसी। तीसरा है नेक्स्ट टू मतलब अगले स्थान पर, अगले स्थान पर। और इसके बाद क्या है अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है हिंदी में विपरीत। इसके बाद फेसिंग, फेसिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में सम्मुख। और एक होता है लेफ्ट और राइट मतलब बायां दायां। तो अब देखिए इस वर्ड का ज्यादातर यूज होगा, तो देखिए पिक्चर बना जाए कैसी क्या है, जैसे 3 है आपके, एक सर्कल है जिसमें 8 लोगों को बैठाया गया है। A B C D E F G H और सबका फेस क्या है सेंटर की तरफ है। ये दूसरा जो केस है 8% को बैठाया गया है, लेकिन इस तरह से बैठाया गया है कि सबका सेंटर के ठीक अपोजिट में है। और इसका नेमिंग कर देना है A B C D E F G और H। और तीसरा जो केस है सर्कुलर टेबल है, कुछ का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ का फेस क्या है बाहर है। और नेमिंग वही कर रहा है A B C D E F G और H। अब यहाँ पे जो टर्म्स लिखा हुआ है इसका मतलब हम आपको समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में। अब किसके बीच में, जैसे मान लो कि हम बोले कि A और C के बीच में, A और C के बीच में कौन सा आएगा, देखिए A C के बीच में ये भी आ सकता है। अगर ये देखिए B केस में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो, सेम डिस्टेंस पर है। उसी तरीके से ये भी क्या है सेम डिस्टेंस पे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। या तो AC के बीच में आपका F आएगा या फिर B आएगा, लेकिन अगर AC के एग्जैक्टली अगर बोले बीच में कौन होगा तो वो आपका B होगा। क्लियर होगा। उसी तरीके से इसमें आप देखिए सेम A और C के बीच में एग्जैक्टली कौन हो जाएगा B होगा या फिर F होगा। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें भी थर्ड वाले में B आएगा। अब सेकंड है क्या है इमीडिएट नेबर्स मतलब पड़ोसी। अगर हम पूछे कि B का पड़ोसी कौन है तो वो इधर वाला भी आएगा इधर वाला भी आएगा, तो A वाला भी आएगा और C वाला भी। उसी तरीके से इसमें भी कौन आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा। उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, ये और ये दोनों आ जाएंगे। अब थर्ड टर्म क्या है नेक्स्ट टू मतलब अगले स्थान पर। अब अगले स्थान पर जैसे मान लीजिए A है तो अगला स्थान ये भी हो सकता है, इसका अगला स्थान ये भी हो सकता है। तो इसके मतलब अगले स्थान का मतलब क्या है, वो एक्चुअली में नेबर ही है, पड़ोसी ही। इसका मतलब अगले स्थान का मतलब पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, A का H हो जाएगा और B भी हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा A B और H होगा। उसी तरीके से इसमें भी सेम होगा। मतलब नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर का मतलब एक ही होता है। अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है विपरीत। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, देखिए A के ठीक अपोजिट क्या है E। डायरेक्शन पे मत जाइए, बस ये देखिए कि A के ठीक सामने कौन बैठा है E। इसी तरह से यहाँ पे देखिए B के जो सामने कौन है F।
और जैसे मान लीजिए ए के सामने कौन है, ई, तो इसे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है कि कहाँ सामने बैठा है कि विपरीत बैठा है, बस उसके ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, बस ये आपको देखना है। तो अब इसका विपरीत का समझ गया। फेसिंग, फेसिंग मतलब सम्मुख, मतलब कौन ऐसे दो पर्सन है जिसका फेसिंग क्या हो, मतलब दोनों आमने सामने चेहरा हो, उसको हम बोलते हैं फेसिंग। तो अब यहाँ पे देखो ए और ई की बात करेंगे तो ए और ई क्या है, फेसिंग है। क्यों? क्योंकि दोनों का चेहरा कहां पर है, सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। इसमें देखो ए और ई, इसका चेहरा यहाँ पे क्या है, बाहर है, और इसका भी चेहरा बाहर है, तो इसका मतलब सेंटर की तरफ नहीं है दोनों का चेहरा, तो आप क्या करेंगे, ये आपका फेसिंग नहीं होगा। इसमें आप देखिए ए का चेहरा क्या सेंटर की तरफ है और ई का भी चेहरा सेंटर की तरफ है, तो क्या बोलेंगे, ये फेसिंग है। उसी तरीके से डी और एच की बात करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम सी और जी की बात करेंगे तो फेसिंग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चेहरा सेंटर की तरफ है। बी और एफ की बात करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ इसका चेहरा नहीं है। अब उसके बाद आता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें ज्यादातर वर्ड आपको मिलेगा सेंटेंस में। तो लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पे कोई बंदा है ए, तो इसका राइट मतलब अगर आप यहाँ बैठे हैं तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा एच, इमीडिएट राइट, और उसका लेफ्ट कहाँ होगा, बी होगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, जब आप बैठेंगे तो हमेशा सेंटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो जब यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा तो उसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, और लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बैठा है डी में बैठा है, तो डी की तरफ बैठा है तो सेंटर की तरफ फेस करेगा, तो जब यहाँ बैठेगा तो उसका राइट ये होगा, सी होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, ई होगा। तो इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो हमको बताना था, क्योंकि सेंटेंस में इस वर्ड का यूज बहुत बार आएगा, इसी के हेल्प से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इस पे, पहला क्वेश्चन है, 8 एग्जीक्यूटिव पर्सन है जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। J is second to the right of P, who is third to the right of K. M is second to the left of O, who sits between P and J. N is not a neighbor of K और N. हिंदी में भी इसमें लिखा गया है, 8 एग्जीक्यूटिव के एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल मेज के गिर्द के एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन आउट। 5 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, 8 एग्जीक्यूटिव है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये क्या है, एक सर्कुलर टेबल बैठे हैं फॉर अ मीटिंग। जब 8 लोग मीटिंग में बैठेंगे तो इसका मतलब सबका फेस क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। इतना तो क्लियर है। सबसे पहले यही आपको ध्यान देना है। तो एक हमने क्या बनाया है, सर्कुलर टेबल बनाया जिसमें 8 लोगों को बैठाना है और सबका फेस कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, इस तरह से। सबसे पहले यही आपको क्लियर करना है कि जो बैठ रहे हैं वो क्या होंगे, उसका फेस कहां पर होगा, सेंटर की तरफ होगा कि कहां पर होगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, पढ़ते हैं, J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखिए J क्या है, P के राइट में, तो P को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कहीं भी बैठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ बैठे, यहाँ मतलब पहला जो बैठेगा पर्सन वो उसका कोई मतलब कि फिक्स जगह नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, P को सपोज कर अगर यहाँ बैठा रहे हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़िए, J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो P के क्या राइट में सेकंड पोजीशन पे J है, तो P का राइट कहाँ होगा, इधर यहाँ पर होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो P का राइट, सेकंड राइट मतलब पहला दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, J बैठा है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, पढ़ते हैं, राइट ऑफ, अब यहाँ J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P हु। अब ये हु आपको बताया था ब्लड रिलेशन में, अगर आप देखो तो अब जहां पे अगर हु लगा है तो इसका मतलब वो किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को करता है, सॉरी सब्जेक्ट क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट मतलब P को डिनोट करेगा। अगर यहाँ मान लो वाइल लगा है या फिर मान लो क्या लगा है, कुछ बट लगा है, तब हम किसके लिए यूज करेंगे, J के लिए। तो यहाँ पे हु लगा है तो ये किसको प्रेडिक्ट करता है,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है P, तो ये P के लिए कह रहा है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब क्या कह रहा है, जो K होगा P के क्या होगा, ठीक कहां पर होगा, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो K के राइट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे P होगा। तो इसका मतलब आपका K कहां पे हो सकता है बताइए, K के राइट मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो राइट में इस पोजीशन पे, अगर यहाँ बैठेगा तो थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वो P आना चाहिए। तो अगर मान लो कि यहाँ पे बैठाते हैं, तो अगर इसका फेस इधर है तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा, और थर्ड पोजीशन पे P होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे पोजीशन पे क्या है, P आ गया। इतना क्लियर हो गया, मतलब K का पोजीशन आपको पता चल गया। अब इसके बाद है M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, who sits between, who मतलब किसके लिए यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट O के लिए, who sits between P and J, तो P और J के बीच में कौन है, O है, ठीक। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, O के M is second to the left of O, तो O के लेफ्ट पोजीशन पे, O के लेफ्ट जाएंगे और सेकंड पोजीशन पे क्या है, M है, तो O का लेफ्ट कहाँ होगा, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा, तो लेफ्ट पोजीशन पे क्या है, M है, सेकंड पोजीशन पे, तो O का लेफ्ट यहाँ पे, मतलब M आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। क्लियर हो गया इतना, कितने लेटर का अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 लेटर का अरेंजमेंट हो गया, बचे 3 लेटर। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हु सिट्स बिटवीन P एंड J हो गया, L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और L, मतलब L क्या है, K का नेबर नहीं है, मतलब L क्या होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ पर होगा, और दूसरा चीज क्या है ना, N के पोजीशन पे होगा, और N कहाँ है ये भी श्योरिटी नहीं है अभी कि N का पोजीशन कहां पर होगा, इतना तो क्लियर है ना। और लेकिन एक चीज मुझे देखिए, यहाँ पे कह रहा है L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और L, मतलब N क्या है, K और N का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब K का पड़ोसी नहीं, मतलब न इधर आएगा न इधर आएगा, तो बचा कौन सा पोजीशन L का, यहाँ पे बचा, बोलिए सही है। अब मेरे पास क्या बचे, 2 लेटर, अब 2 लेटर कहां पर होगा उसको आपको देखना है। तो अब यहां पे आप देखिए, लास्ट में कह रहा है कि L जो है वो K और N का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, तो मतलब जो L होगा न इधर जाएगा न इधर जाएगा, तो बचा पोजीशन यहाँ पे, और नहीं ये N का पड़ोसी, मतलब क्या N और L साथ में नहीं हो सकते, न K, मतलब L के बगल में न K आएगा न N आएगा, तो बचा N का पोजीशन सिर्फ यहाँ पे। कितने लेटर हो गए, 7 लेटर का अरेंजमेंट हो गया, बचा लास्ट जो होगा वो आप रख दो ऊपर, ये क्लियर हो गया, ये इसका अरेंजमेंट हो गया। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि सर्कुलर राउंड में टोटल 8 पर्सन है, सब मीटिंग के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सबका फेस कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा। क्वेश्चन एक एक पढ़ते जाए, एक लाइन, और उसको अरेंज करते रहना है। तो पहला जो लिखा स्टेटमेंट क्या लिखा है, J इज, फिर समझा दे रहे हैं, J इज द सेकंड राइट ऑफ P। अब P का पोजीशन कहां पर होगा, आप कहीं भी ले सकते हो, हमने मान लिया P यहाँ पर है, अब P के सेकंड राइट में कौन है, J है, तो P का राइट कहां पर होगा, इस साइड होगा, तो इसका सेकंड पोजीशन क्या होगा, 1 2, तो इसका जगह फिक्स हो गया और इसका जगह फिक्स हो गया, 2 लोग का जगह फिक्स हो गया। अब इसके बाद कर रहा है हु किसको प्रेडिक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को करता है। P क्या है, इज द थर्ड टू द राइट ऑफ C, सॉरी इज द थर्ड राइट ऑफ K, अब K के थर्ड राइट पर कौन है, P है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब जब लेटर यहाँ पर होगा तो राइट तभी तो आएगा, तो इसका मतलब K यहाँ होगा तभी K का राइट क्या होगा, इधर ही होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा, अगर लेटर यहाँ पे होता तो राइट यहाँ होता, तो यहाँ पे तो P नहीं है, P यहाँ पर है, तो P के लेफ्ट में वो लेटर होगा, तभी ना वो लेटर क्या होगा, P की तरफ बढ़ाएंगे तो राइट बनेगा, तो K का पोजीशन यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि इसका राइट यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड पोजीशन P हमको दिख रहा है, तो 1 2 3 लेटर फिक्स होगा। अब इसके बाद कर रहा है M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, हु मतलब O को प्रेडिक्ट कर रहा है, जो सिट्स बिटवीन P और J, तो P और J के बीच में O को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, लेकिन उसके पहले जो स्टेटमेंट कर रहा है M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, O के सेकंड लेफ्ट में कौन है, M है, मतलब राइट O का इधर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा, तो ये और ये सेकंड पोजीशन पे कौन हो गया, M भी फिक्स हो गया। कितने लेटर फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 लेटर फिक्स हो गए, बचे 3 लेटर कहां पर होगा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
अब कह रहा है इसके बाद कि L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और L, मतलब N क्या है, K और N का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब न N यहाँ पर आ सकता, L यहाँ पे आ सकता है, न यहाँ पे आ सकता। बचा क्या, 3 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे नहीं आ सकता, मतलब यहीं पर ही L आएगा। तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो L के पास में ना K है और ना N है, तो अब N का जो पोजीशन है यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि L का पड़ोसी ना K होना चाहिए ना N होना चाहिए, तो इसका मतलब N आपका यही फिक्स होगा। इस टोटल 8 लीटर में से 8% में से 7 तो फिक्स हो गए, तो बचा एक जगह, तो एक जगह कहां पर होगा, वो यहाँ पर होगा। अब वो लीटर कौन है, Q, तो वो पर्सन आपका Q हो गया। तो इसको हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते रहिए, क्या कह रहा है, उस वर्ड को आप कैप्चर करके उसके बाद उसको अरेंज कर दीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इस पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसी पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, पहले समझा रहे क्वेश्चन का मतलब। देखिए A B C D E F G and H आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, मतलब 8 लोग हैं, A B C D E F G H, और इन सब का जो फेस है मतलब सेंटर की तरफ है। अब कहाँ बैठ रहा है ये हमें नहीं पता, बस ये पता है कि सेंटर की तरफ फेस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाना। अब इस सर्कल में अब 8% है, कहां बैठेंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सेंटर के, सबका चेहरा कहां होगा, सेंटर की तरफ होगा। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, A sits fourth to the right of H। अब यहाँ पे देखो H के 4th राइट पर कौन है, A है, तो H पहला जो पर्सन होगा उस सर्कल पे कहीं भी बैठ सकता है, ध्यान रखना। मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका कहीं भी हो सकता है। तो सर्कल थोड़ा सा हम सही से बना दे रहे हैं। तो सर्कल देखिए क्या है, ये आपका इस तरह से है सर्कल, और इस मतलब कि जो H होगा वो कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटर ही आपका इधर है, तो H हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे, और इसका फेस कहाँ पर हो, सेंटर की तरफ होगा। अब H की क्या राइट चलेंगे, अब 4th पोजीशन पे कौन है, A है। तो इसका मतलब देखो पहले हम क्या करेंगे, 8 जगह यहाँ पे बना देंगे। तो 8 जगह कौन सा होगा, 4, उसके बाद फिर 4, ये टोटल 8 लोग हैं। अब एक के क्या, H के राइट में 4थे पोजीशन पे कौन है, A है। तो H का राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, क्योंकि आप जब यहाँ बैठोगे और सेंटर की तरफ देख रहे हो तो वो कहाँ राइट, कहाँ इधर होगा, और लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो H का राइट मतलब 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे कौन है, A है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद Y, जब भी यहाँ पे वाइल लगाओ या बट लगाओ या कॉमा लगाए, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस, अगला जो सेंटेंस है वो कनेक्ट करता है, किसको करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट को करेगा। कि ऑब्जेक्ट कब होगा, जब यहाँ पे हु लगा होता, तो वो एच को करता प्रेडिक्ट। यहाँ पे वाई लगा है तो किसको करेगा, वो सब्जेक्ट मतलब ए को। मतलब ए इज सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो अब यहाँ पे क्या है, एफ कहाँ पे बैठेगा, मतलब कि ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक अगर यहाँ पे ए बैठा है तो एफ का देखो एफ का लेफ्ट कहाँ होगा, एफ का लेफ्ट अगर यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका मतलब कौन है। अब यहाँ पे अगर एफ यहाँ पे होगा तो मतलब राइट पे आ रहा है, तो हमें अगर लेटर यहाँ पे रखेंगे एफ, तो इसका मतलब उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। तो अब एफ यहाँ पर अगर बैठ गया तो उसका राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो इसका मतलब किस पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे। तो ए का एफ का लेफ्ट कहाँ इधर है, और 1 2 मतलब इस पोजीशन पे ए है। तो एफ कहाँ पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद है सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड बी। मतलब जो सी है वो क्या है, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब सी ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। इतना तो क्लियर हो गया। सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड डी। अब बी कहाँ हो नहीं पता, लेकिन एफ के बगल में नहीं बैठ सकता। आगे सेंटेंस लिखा है डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सी के राइट में थर्ड पोजीशन पे डी बैठा है। तो इसका मतलब सी तो देखो यहाँ तो नहीं हो सकता, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, या तो यहाँ। अगर यहाँ बैठेगा तो उसका सी का राइट कहाँ होगा, इधर होगा। और थर्ड पोजीशन पे कौन है, डी है। तो अगर सी यहाँ बैठा तो थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, तो ऑलरेडी एफ फिक्स है। इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं हो सकता।
अब बचा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सी रखेंगे तो क्या होगा, इसके थर्ड पोजीशन पे मतलब 1 2 3 ये स्पेस खाली है तो यहाँ पे डी आ सकता है। उसके बाद पहले एक बार नीचे भी चेक कर लो, अगर सी यहाँ पे रख रहे हैं तो उसके थर्ड पोजीशन पे राइट क्या होगा 1 2 3 जो ऑलरेडी फिक्स है, तो मतलब जो सी की जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ इस पोजीशन पे आ रही है, इन दोनों पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सी आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, तो डी कहाँ होगा, सी के थर्ड राइट पे, तो 1 2 3 तो डी आपका यहाँ पे हो गया। इतना तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब उसके बाद सेंटेंस कर रहा है एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, मतलब एच क्या है, जी के बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब एच जी साथ साथ नहीं हो सकते, तो इसका मतलब न जी यहाँ पर होगा न यहाँ पर होगा, बचा आपका जी यहाँ पर होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो अब कौन से दो लेटर बचे आपके, बी और ये, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक चीज लिखा है स्टेटमेंट C इज नॉट नेबर ऑफ F एंड B, तो इसका मतलब C के आसपास ना F होगा ना B होगा, तो F यहाँ पे हो गया, तो F यहाँ पे इसके आसपास नहीं है और B भी नहीं हो सकता, एक पोजीशन खाली है तो यहाँ पे B नहीं हो सकता, इसका मतलब B यहाँ पर होगा और एक लेटर आपका बचा कौन सा, E, जो लेटर बचेगा वो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार फिर समझा दे रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 8 लोग हैं, 8 लोगों को एक सर्कुलर टेबल में बैठाना है और सबका फेस क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। बोल रहा है पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है ए सीट्स 4 टू द राइट ऑफ एच, एच का जो पोजीशन होगा, पहला जो पर्सन होता है वो सर्कुलर पाथ पे कहीं भी बैठ सकता है, वो एकदम फ्री है, तो हमने एच को यहाँ कर दिया। और एच के राइट पोजीशन क्या होगा, इधर होगा, राइट पोजीशन फोर्थ में चाहिए, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, ए है, तो ए फिक्स हो गया और एच फिक्स हो गया, दो लेटर फिक्स हो गए, 8 में से 2 लेटर फिक्स हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका एच है और ये आपका ए है। अब देखिए इसके बाद है, अब इसके बाद देख रहा है वाई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है, क्योंकि वाई किसको प्रेडिक्ट करता है, ए को करता है, तो एफ का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, इसका मतलब लेटर आपका इधर होगा। तो अब क्या होगा, ए के यहाँ पे जब ए के राइट में होगा, लेकिन उस लेटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ए कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, तो इसका मतलब एफ का पोजीशन यहाँ पर होगा, एफ का राइट आगे इधर होगा और लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। तो एफ के लेफ्ट राइट सेकंड पोजीशन में मतलब एफ का लेफ्ट यहाँ पर है और सेकंड पोजीशन पे कौन है, ए है, मतलब 1 और 2, तो ए फिक्स हो गया, तो इसका मतलब एफ यहाँ पर होगा, फिक्स हो गया। अब इसके बाद कर रहा है सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एम बी, तो मतलब सी का जो पड़ोसी है ना एफ होगा ना बी होगा, मतलब जो सी होगा ना इधर का ही होगा, इधर तो होगा नहीं तो कहीं और होगा, तो इसका मतलब यहीं कहीं होगा, इन तीनों में कहीं इधर होगा। अब कहां पर होगा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन है, डी, तो इसका मतलब सी अगर यहाँ रखते हैं तो सी का राइट क्या होगा, इधर होगा इस साइड, और थर्ड पोजीशन पे डी मतलब 1 2 3 और यहाँ पे फिक्स ऑलरेडी है, इसका मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी का राइट मतलब यहाँ इधर चलेगा, 1 2 3 मतलब पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे खाली है। अगर यहाँ पे सी अगर होता है तो थर्ड पोजीशन राइट क्या होगा सी का, 1 2 3 जो ऑलरेडी फिक्स है, इसका मतलब सी कंफर्म है कि यहीं पर होगा। सी को हमने फिक्स कर दिया और इसके राइट थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 डी है, डी भी फिक्स हो गया। कितने लेटर फिक्स हो गए, एच एफ डी ए सी, 1 2 3 4 5, 5 लेटर आपके फिक्स हो गए, बचे कितने, 3 लेटर। अब ये कह रहा है सी का पड़ोसी ना एफ है ना बी है, बोल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड बी, तो एफ तो है नहीं और बी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ना इधर आएगा ना इधर आएगा, मतलब बचा यही पोजीशन, तो बी का भी पोजीशन फिक्स हो गया। अब इसके बाद करता है लास्ट स्टेटमेंट है एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, तो एच क्या है, जी का, जी के पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एच ये है तो इसका ना जी इधर होगा ना इधर होगा, मतलब बच्चा एक पोजीशन जी आपका इधर होगा। अब लास्ट लेटर कौन सा बच्चा, ई, तो ई का पोजीशन जो जहाँ खाली होगा उधर हो गया। तो यही आपको बताना था, क्या करना था इसमें, तो हमने आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपको थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट सीखना है तो पूरा एकदम जीरो लेवल से सब क्वेश्चन आपको हाई लेवल तक हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो सारे वीडियो आप उसमें चैनल में देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।